हेलो फ्रेंड्स, जय माँ लक्ष्मी। मैं हूँ अनुभा और आज है बुधवार की सुबह। सुबह से पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में अपने छोटे मोटे काम ख़त्म करके। और आज की सुबह यूँ हुई कि रात भर पूरा गर्मी में तपते रहे ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि एसी बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो वैसे भी नींद पूरी नहीं हुई और गर्मी तो आपको पता ही है कि कैसी पड़ रही है। फिर होते परेशान, ठीक है, रात कट गई। सुबह से फिर किचन में आने के बाद मैंने किचन के करे छोटे मोटे काम, सब कुछ अरेंज किया। फिर इसके बाद हुआ यूँ कि दूध उबलने के लिए रख दिया। तो आज सुबह से काफ़ी जल्दी, नींद हुई नहीं थी तो काफ़ी जल्दी उठ गई थी मैं। तो दूध उबलने के लिए रखा तो दूध फट गया था, देखा तो अब फट गया था दूध। अभी 7 भी नहीं बजे थे। फिर मैं गई, पास में डेयरी है 10-15 मिनट की दूरी पर, वहाँ जाके मैंने सुबह सुबह मिल्क लिया। तो सुबह सिर्फ मिवी को पिलाने के लिए और चाय के लिए मिल्क लगता है। सो मिल्क लेके फिर मैं घर आई। घर आके मिल्क खाली किया और उबाला। उबालने के बाद मैंने बनाई चाय। और अब फटे हुए मिल्क का कुछ करना था, तो फेंकती तो मैं वैसे कोई चीज़ नहीं हूँ जब तक वो सड़ ना जाए। सो इसके लिए एक मम्मी, दूध फट जाता था तो एक रबड़ी बनाती थी, हम उसको रबड़ी बोलती थे। तो वही रबड़ी आज मैंने भी बनाई। कई बार मैं वैसे बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, हमेशा ही ऑलमोस्ट बनाती हूँ, बट आपके साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए दूध पकने के लिए रखा और जब दूध में बहुत उबाल आ गया तो इसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई इलायची डाल दी। इलायची डालने के बाद इसे फिर से पकने दिया और जब तक ये आधे से आधा यानी कि 1/4 भाग नहीं बचे तब तक आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। और साथ साथ मैं करती जा रही थी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, 7:30 से ऊपर हो गया था और अभी मिवी उठी नहीं थी। तो मिवी को उठने के पहले मुझे ये छोटे मोटे काम निपटाने होते हैं। फिर मैंने इसमें जब ये देखा कि ये एकदम ड्राई हो गया है मिल्क, तो मैंने इसमें ऐड करी शुगर। तो शुगर स्वादानुसार डालें आप, थोड़ा सा मीठा कर दे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने इसको अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड की चिरौंजी। चिरौंजी से इसका फ्लेवर बहुत गजब आता है और ये बहुत टेस्टी लगती है। काऊ मिल्क है इसलिए थोड़ा येलो है ये, फूड कलर वगैरह कुछ नहीं डाला। और इसके बाद मैंने एक छोटा सा केक टिन था, उसमें इसको सेट कर दिया, क्योंकि ये बहुत थोड़ी बनी थी। लगभग आधा लीटर मिल्क होगा इसकी बनी हुई, पर वो मलाई वाला था तो बन गया। और उसके ऊपर मैंने थोड़े से पिस्ता डाले। और अब जिस पैन में मैंने ये रबड़ी बनाई थी, जो मिठाई बनाई थी, उस पैन में ही मुझे पास्ता बनाना था। तो मैंने फटाफट जाके वही पैन क्लीन कर लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करती। अगर पॉसिबल होता है तो साफ़ करके फिर यूज़ कर लेती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती और ठीक है, मतलब मुझे हैबिट है तो मैं कर लेती हूँ। पास्ता के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया और इसमें डाल दिया पास्ता, थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर छान लिया पास्ता को। तो पास्ते का पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। फिर जब तक मेरी मिठाई ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने इसको कट किया और मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रही थी ये मिठाई। सो इसको मैंने सेट कर लिया था। अब ये देखिए बिल्कुल एकदम मिठाई वाले पीसेज ये सेट हो जाते हैं तो ऐसे निकलते हैं और कितनी टेस्टी लग रही है, और है भी, मतलब खाने में भी बहुत टेस्टी थी ये मिठाई। और इसके बाद मैंने पास्ता फ्राई किया। तो पास्ता नहीं है, मैक्रोनी है, बचपन से हम अपने घर में इसको मैक्रोनी ही बोलते हैं। और मतलब ये पास्ता का एक टाइप है, लेकिन बिल्कुल देसी स्टाइल में हम लोग अपने घरों में बचपन से ही ये खाते आए हैं। क्योंकि मेरी मम्मी से तो यही रेसिपी बनती थी मैक्रोनी की, इसके अलावा उनसे कोई रेसिपी नहीं बनती थी। और यही मैंने खाई और यही मुझे पसंद है आज भी। कई सारे फ्लेवर की बनाती हूँ मैं भी, क्रीमी पास्ता मैक्रोनी बनाती हूँ, बट मुझे जो टेस्ट पसंद है वो देसी स्टाइल का ही पसंद है। सो मैंने इसको कर लिया है अच्छे से फ्राई, सिंपल। इसमें धनिया, थोड़ी सी मिर्ची और हल्दी डाल के, और ऊपर से डाला है टोमेटो केचप, कोई एक्स्ट्रा सॉस ऐड नहीं किया। थोड़ी देर कुक करके धनिया डाल दी और इसको देखिए सर्व करा मैंने मम्मी पापा को देने के लिए, और कितनी टेस्टी लग रही है। फिर गई तो मम्मी पापा को दे के आई। मिवी के लिए अलग से नहीं दिया था, क्योंकि वो इससे हो सकता कि फेंक दे, क्योंकि उसे मतलब इतना ज़्यादा ये सब खाने की आदत नहीं है। तो मैंने मम्मी पापा से बोला आप लोग ही उन्हें थोड़ा थोड़ा खिला दीजिएगा। तो वो बात अलग है, उसने बाद में खाई नहीं थी बिल्कुल भी। फिर मैंने गैस क्लीनिंग करी, क्योंकि सुबह से बहुत 2-3 चीज़ें बन चुकी थी। गैस क्लीनिंग करने से क्या होता है ना कि खाना बनाने में भी मन लगता है और साफ़ सफाई भी रहती है तो अच्छा फील होता है। फिर मैं करने लगी, भाई आज बना रही थी कढ़ी, क्योंकि आज बुधवार था, कल हस्बैंड का फास्ट था तो उनको खानी थी कढ़ी। तो आज मैं जो कढ़ी बना रही थी वो मेरी सासू माँ के स्टाइल में बना रही थी। सासू माँ कढ़ी में काली मिर्च का मसाला बना के डालती हैं, तो वही मसाला मैं आज बना रही थी।
और पकौड़े की सिंपल पकौड़ा मैं नहीं बना रही थी, मैं प्याज वाले पकौड़े की कढ़ी बना रही थी। साथ साथ मैं क्या कर रही थी, मैंने सुबह से राइस फुला के रख दिए थे, तो राइस फूल गए थे तो उनको क्लीन करके मैंने कुकर में भर दिया और इसमें घी और नमक डाल दिया कि एकदम तुरंत लगा दूँगी गर्मा गर्म। और साइड बाई साइड फिर मैंने कढ़ी को प्रिपेयर करा, तो एकदम खट्टा दही डाला बेसन में और इसको मैंने इसमें डाल दिया नमक और इसके साथ मैंने हल्दी डाली, थोड़ा सा धनिया पाउडर और डाले थोड़े से चिली फ्लेक्स। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर करी पकौड़े की तैयारी। सो पकौड़े के लिए मैंने एक बोल में थोड़ा सा बेसन डाला। बेसन आज ख़त्म ही हो गया था, ये लास्ट है जो कढ़ी पकौड़ा बन रहा था, एक पैकेट रखा था। फिर मुझे याद आया, फिर मैंने कहा कि बाद में याद आया, जब मैं बना चुकी थी मुझे लगा नहीं है। सो पकौड़े में मैंने प्याज डाल दी, हल्दी धनिया मिर्ची और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसके बाद मैंने गरम ऑयल में एकदम इसको छोटे छोटे तोड़ लिए और तोड़ने के बाद अलट पलट के सेके। सो जब भी आप पकौड़े सेके मीडियम फ्लेम पर सेके, मीडियम टू लो फ्लेम पर, इससे ये अच्छे टेस्ट सीखते हैं और अंदर तक क्रिस्प हो जाते हैं। और इसके बाद भाई फिर मैं करने लगी मसाले की तैयारी। सो मम्मी जी क्या करती हैं कि काली मिर्च और लहसुन को अच्छे से कूटती हैं और कूटने के बाद फिर मेथी राई जीरा हींग और ये वाला मसाला डाल देती है ऑयल में पकने के लिए। देखिए ये वाली वही प्लेट है जो कल मैं लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुबह से इस प्लेट को यूज़ करने में। मतलब मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट था मैं इस प्लेट को कब यूज़ करूँगी। फिर इसके बाद जब ये इसमें तड़का लग जाएगा तो जो हमारा बैटर बना था बेसन और दही का, उसके बाद उसमें हम 3 गुना पानी ऐड कर देंगे और इसे पकने देंगे। फिर मैं ना रोटी की तैयारी करने लगी। आज दूध वाले भैया भी लेट आ गए थे। आजकल दूध वाले भैया पता नहीं क्यों लेट आते हैं, लेकिन वो संडे को जल्दी आ जाते हैं और बाकी दिनों में वो लेट आते हैं, पता नहीं क्यों। तो वो आए तो दूध गरम करा, मैंने कढ़ी पकने दी। फिर कढ़ी में जब पक गई, लगभग 25 मिनट तक कढ़ी पक गई, फिर मैंने इसमें पकौड़े डाले और फिर 10 मिनट और पकाया और ऊपर से धनिया डाल के सर्व कर दी। इनको भरा मैंने भाई अपने डिब्बों में, क्योंकि गर्म रहना भी बहुत ज़रूरी है खाते टाइम पे। रोटी बनाई बहुत अच्छे मन से, ये सोच के कि आज कुछ अच्छा होगा, एसी वाले भैया आ जाएंगे शाम तक और फिर रात को थोड़ी ठंडक में सोएंगे। हालांकि बहुत देर हो गई थी, 12 बज रहे थे, वो आए नहीं। फिर इसके बाद नीचे के सारे काम करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई ऊपर, तो देखा तो आज मिवी के पापा ने बेड सेट कर दिया था, पर मुझे डाइनिंग का कवर चेंज करना था क्योंकि वो नीचे से थोड़ा फट गया था। तो मैंने सबसे पहले ब्लैंकेट रखा था, तो मैंने इसको फोल्ड करके रखा। फिर इसके बाद मेरे पास कवर एक्स्ट्रा में सिर्फ एक ही था जो फेस्टिवल टाइम पे मैं डाल देती हूँ 10-15 दिन के लिए, और मेरे पास रेगुलर के लिए कोई कवर नहीं था। तो मैंने इसको देखा कि क्लीन है या नहीं। वैसे तो मैं ज़्यादातर जब कवर रखती हूँ तो क्लीन करके ही रखती हूँ। फिर मैंने सोचा ऊपर तक आ ही गई हूँ तो बाल थोड़ा सा सुलझा लूँ, क्योंकि सुबह हेयर वॉश किया था तो बाल काफ़ी उलझे हुए थे। तो अपने बाल सुखाने के बाद, बाल बांधने के बाद मैं गई नीचे, और नीचे जाने के बाद मैंने कवर चेंज किया। तो ये कवर उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब फेस्टिवल होते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसे इस टाइप के कलर्स अच्छे लगते हैं। तो मैं इसके लिए जब आज से 3 साल पहले भोपाल गई थी, तो सिटी गई थी, तो सिटी में मुझे ये वाले कवर एक भैया बेच रहे थे तो मुझे दिख गए, तो उस टाइम पे मुझे ये अच्छा लगा था, तब मैं ले आई। फिर मैं इसको सिर्फ दीपावली पे या होली पे या नवरात्रि में ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। कवर डालने के बाद फिर मैं आई ऊपर, मैंने मिवी को लेके, मैंने मिवी को नहलाया, उसको तैयार करा। और आज मिवी को नहलाते नहलाते मैंने डांट दिया क्योंकि वो बहुत शैतान कर रही थी। और टंकी का पानी एकदम गर्म आता है, तो बच्चे क्या है कि पानी में खेलते तो लगने लगता है इतने गर्म पानी में। तो सुबह से मैं जब नहाती हूँ तो मैं एक टब उसके लिए भर देती हूँ पानी। तो मिवी के पापा दूसरा वाला वॉशरूम यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो उसी ठंडे पानी से मैं मिवी को नहला देती हूँ, नहीं तो बच्चा है उसे गर्म लग जाएगा। और वो मान नहीं रही थी, वो नल चालू कर रही थी, तो फिर मैंने उसे आज डांट दिया। बाद में मुझे थोड़ा बुरा लगा। फिर इसके बाद खाना पीना खाने के बाद, मिवी को सुलाने के बाद, आज से हम लोग एक चैलेंज ले रहे हैं 30 डेज़ का। 30 डेज़ तक हम लोग अपने फेस पे और आईज़ के नीचे डार्क सर्कल की वजह से आलू को घिस के आलू का रस लगाएंगे। देखते हैं 30 दिन में क्या इफ़ेक्ट होता है। आज ये फर्स्ट डे है, तो 30 दिन बाद अपन इसको देखेंगे कैसा क्या रहेगा। फिर मैं शाम की चाय बनाने के लिए आ गई। शाम को मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैंने अदरक बहुत ज़्यादा डाल दिया था चाय में, क्योंकि जुकाम भी था। फिर मुझे याद आया कि वो बेसन का पैकेट रखा है, मैंने सोचा उसे निकाल लूँ जल्दी से। फिर सारा सामान मैंने, और उसके साथ भी जो निकालना था, जैगरी पाउडर भी उस दिन लेके आई थी, मखाने भी डिब्बे में ख़त्म से हो रहे थे,
तो वो भरे पे इस टंकी में सारा सामान रख देती हूँ, सारा नहीं, जितना बनता है उतना रख देती हूँ, और जो बाहर रखने का होता है उसे बाहर रख देती हूँ। तो इस टाइप से रहता है, क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम रहती है कई बार जैसे रेंट के हाउस में, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और क्या होता है, दूसरी बात, मिवी से भी बहुत सारा सामान बचाना पड़ता है, क्योंकि उसको कोई चीज़ अगर दिख गई ऐसे तो पता चले उससे वो खेल डाले, तो ये सब खतरा थोड़ा सा रहता है। इसलिए जहाँ जो सामान मतलब छिपा छिपा के ऐसा रखना पड़ता है बच्चे के चक्कर में। फिर भाई साहब फाइनली शाम को 8 बजे एसी वाले भैया आए। मैंने कहा कि आ जाइए, फिर उन्होंने एसी ठीक करा, उसकी सर्विसिंग करी, और ये देखिए कितना गंदा हो गया था। फिर मैंने इस गंदगी को साफ़ किया, और इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी कल।